सभी साथियों का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है, आज से करीब 3 बरस पहले जन सुराज अभियान की शुरुआत हम लोगों ने पश्चिम चंपारण के बुढ़ियारवा आश्रम से पदयात्रा के माध्यम से शुरू करी थी। पिछले साल 2 अक्टूबर को उस पूरे अभियान की परिणति के तौर पर, पहले चरण की परिणति के तौर पर बिहार के करीब 1 करोड़ लोगों ने मिलकर एक राजनीतिक दल का गठन किया है जिसका नाम है जन सुराज। बांका में हम लोग अभी तक पदयात्रा के जरिए नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन मैं बांका में पहले एक बार आया हूँ। लेकिन दल बनने के बाद ये बांका की मेरी पहली यात्रा है। पहली बार मैं यहाँ आया हूँ। आज धौरैया में एक छोटी सभा है। उसके बाद जैसा कि पहले से घोषित है, 20 मई से छपरा, जिसको सारण जिला भी कहते हैं, वहाँ जेपी के गांव सिद्धार्थ दियारा से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें हर दिन 120 दिन में 240 विधानसभाओं में गांव, पंचायत, ब्लॉक, प्रखंड, हर जगह हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। बिहार में बदलाव के संकल्प के साथ बिहार में भी तरक्की हो, बिहार में भी बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, बिहार में भी सही मायनों में जेपी के सपनों के अनुसार व्यवस्था का परिवर्तन हो। इस लक्ष्य के साथ अगले 4 महीनों में हम लोग बिहार के 240 विधानसभा क्षेत्र में मैं खुद जाऊंगा। उस दौरान मैं बांका में भी, यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र है उसके हिसाब से 3-4 दिन तो लगेगा ही लगेगा। उस समय फिर से मुलाकात होगी। आज संगठन चूंकि बन गया है, संगठन बनने के बाद, दल बनने के बाद पहली बार मैं आया हूँ, तो आपसे मुखातिब हूँ। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा था कि 120 या 125 सीट अगर आ गया हमको तो हम अपना हार मानेंगे। अगर 25 सीट आ जाता है आपको, तो आप किस साइड बैठेंगे सदन में, पक्ष में या विपक्ष में या किसी के समर्थन में? जब 125 को अपनी हार मानेंगे तो स्वाभाविक है, अगर 25 या 30 आ गया तो उसको जीत तो मान नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल विपक्ष में बैठेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग के लिए, मेरे लिए राजनीति चुनाव लड़के एमएलए एमपी बनना, बालू और शराब का ठेकेदारी करना पैसा कमाने का जरिया नहीं है। जितना नाम, पैसा, शोहरत लोग एमएलए एमपी मंत्री बनकर कमा सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा भगवान की कृपा से पहले से मिला हुआ है। राजनीति मेरे लिए एमएलए एमपी मंत्री बनने का जरिया नहीं है। राजनीति में इसलिए आए हैं कि ऐसा लगता है कि बिहार के मिट्टी के होने के नाते बिहार में सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए किसी न किसी को प्रयास करना चाहिए। तो अगर हमारे जैसे व्यक्ति के द्वारा ये प्रयास नहीं किया जाएगा तो प्रयास कौन करेगा? आप लोग या समाज का एक बड़ा वर्ग इस बात की चर्चा कर रहा है कि इस प्रयास को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जबकि मेरा मानना है कि चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रयास चाहे हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, अगर बिहार में सुधार करना है तो प्रयास तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। तो पहले प्रयास को देखिए, जांचिए, परखिए। बहुत ज्यादा परिणाम की चिंता किए बगैर कीजिए। परिणाम की चिंता हमेशा करते रहेंगे तो कभी आमूल चूल परिवर्तन वाला प्रयास आप कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर रूटीन आपको परिवर्तन चाहिए तो करने के लिए पहले से राजनीति चल ही रही है। तो आपको ये तय करना है कि जो प्रयास जन सुराज के बैनर के तहत किया जा रहा है, क्या ये प्रयास बिहार के हक में है, बिहार के भले के लिए है, और उस पर टीका टिप्पणी जायज है। परिणाम क्या होगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ईमानदारी से किया हुआ प्रयास, ये हम लोग को ये बताया गया है कि ईमानदारी से किया हुआ प्रयास कभी विफल हो नहीं सकता है। इसलिए जन सुराज को भी सफलता मिलनी ही मिलनी है। बिहार की भी किस्मत आज नहीं तो कल बदलेगी ही बदलेगी। वो दिन आएगा ही आएगा जब बिहार भी दूसरे राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो, यहाँ के बच्चे भी शिक्षा रोजगार के दौड़ में आगे रहें। ये स्थिति हमेशा, आज की जो स्थिति है हमेशा नहीं बनी रह सकती है।
इसलिए जल सुराज का ये प्रयास आपको उसी नजरिए से देखना चाहिए। अच्छा, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसमें हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, लेकिन ये बात नहीं हो रही है कि जिम्मेवारी किसकी है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा ने एक बात पिछले 8-10 वर्ष में बड़े मैं कहूंगा बखूबी किया है कि कोई भी ऐसी घटना होती है तो सरकार डिफेंसिव नहीं है। कोई दूसरी सरकार होती, कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो विपक्ष उस पर सवाल करता कि भाई आपकी गलती से इतनी बड़ी घटना हो गई। यहाँ पर विपक्ष ही डरा हुआ है कि कहीं गलती से कुछ पूछ न ले कि बस पूरा समाज पोलराइज कर दे। भाई घटना हुई है, बिल्कुल निंदनीय है। और पिछले 3-4-5 सालों में जो एक धीरे धीरे समाज में विश्वास बनना शुरू हुआ था कि कश्मीर में स्थिति सुधर रही है या इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को जड़ से खत्म कर दिया गया है, इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती है। 2 दिन पहले हुई विभत्स घटना ने इसको फिर से बताया है कि आतंक और आतंकवादियों की जड़ें जो हैं वो गहरी हैं और वो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और सिर्फ राजनीतिक भाषणबाजी और नारेबाजी से ऊपर उठकर इस पर और काम करने की जरूरत है। ये 2 दिन के पहले की घटना ने बताया है। बात किसी जाति, धर्म, पक्ष विपक्ष का नहीं है। देश का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, वो इस तरह की घटना की निंदा करेगा ही करेगा। आतंक फैलाने वाले लोगों की ना कोई जात है, ना धर्म है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है। आज से 15-20 साल पहले पंजाब में जब खालिस्तान की गतिविधि चल रही थी, खालिस्तान, तो ये कहेंगे कि मोदी जी विकास के लिए बिहार में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पर तो चर्चा हो न हो। मोदी जी से आग्रह ये करेंगे कि कम से कम देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में लोगों के पैसा से प्रचार करना बंद कीजिए। आज मोदी जी आ रहे हैं, आपने देखा होगा सरकार ने बाकायदा ऑर्डर जारी किया है कि पंचायती राज से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए पदाधिकारी सरकारी खर्चे पर, मतलब आपके हमारे पैसे से पूरे बिहार से लोगों को इकट्ठा करके मधुबनी ले जा रहे हैं। अब आप बताइए, आप प्रधानमंत्री हैं, भाजपा देश की सबसे धनी पार्टी है, अगर आपको लोगों से संवाद करना है तो गरीब बिहार के लोगों के पैसे से क्यों प्रचार कर रहे हैं? दूसरी बात, आज मोदी जी आ रहे हैं तो आपके माध्यम से मेरा एक ही सवाल होगा कि मोदी जी 2015 में आरा की सभा में उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार के लिए वो 1,25,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। तो 2015 से अभी हम लोग 2025 में 10 वर्ष हो गया। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि वो 1,25,000 करोड़ रुपया उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा, क्योंकि यहाँ राज्य में मोदी जी की और नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। तो 2 ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या फिर पैसा भेजा जिसको यहाँ पर जदयू और भाजपा की सरकार ने लूट लिया। क्योंकि जमीन पर तो हम लोग को कहीं 1,25,000 करोड़ की योजना दिख नहीं रही है, उस पैकेज का असर नहीं दिख रहा है। तो भाई 2 ही संभावना है, या तो मोदी जी कहकर पैसा दिए नहीं, या फिर वो उन्होंने पैसा दिया और उनके साथी दलों के नेताओं ने, जिसको लोग डबल इंजन कहते हैं, जदयू भाजपा के सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने उस पैसे को लूट लिया। तीसरी तो कोई संभावना हो नहीं सकती है। तो कोई आगे की बात करे, आगे घोषणा करे, इससे पहले मोदी जी को इस बात को, भाजपा के उनके साथियों को ये स्पष्ट करना चाहिए। और आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, मोदी जी तो आपसे मिलेंगे नहीं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कम से कम जदयू और भाजपा के जो नेता मिले उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि सर वो 1,25,000 करोड़ आया नहीं कि आया और उसको आप लोगों ने सब मिलकर अधिकारियों के साथ लूट लिया, हुआ क्या, ये तो बताओ।